हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हमेशा फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट, जिसके अंदर जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, उसका नाम है इलेक्टोरल ज्योग्राफी यानी कि निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल पहले इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि निर्वाचन भूगोल को पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाने लगा। इसलिए अपन देखते हैं, थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं, फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजनीतिक भूगोल में एक नवीन विषय के रूप में उभरता हुआ विषय कौन सा है? निर्वाचन भूगोल है। एक नवीन विषय है बिल्कुल, मतलब रिसेंटली में ये जो है इसके अंदर सम्मिलित किया गया है राजनीतिक भूगोल के अंदर। ठीक है, इसे राजनीतिक स्वेच्छा का भूगोल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंटली में कि राजनीतिक स्वेच्छा का भूगोल किसे कहा गया है, तो वहाँ पे ऑप्शन में इलेक्टोरल ज्योग्राफी था, जो कि वही करेक्ट था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि निर्वाचन भूगोल होता क्या है, एग्जैक्ट में निर्वाचन भूगोल होता क्या है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये परिभाषा देखो। सबसे पहले, जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित चुनावों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं तथा उम्मीदवारों के व्यवहार जब उसी क्षेत्र के भौगोलिक अथवा पर्यावरणीय कार्यों द्वारा प्रभावित हो तो उसे निर्वाचन भूगोल कहा जाता है। ये डिफिनेशन इसकी निर्वाचन भूगोल की है। अब मैं जैसे इसको समझाऊँ आपको कि निर्वाचन भूगोल एग्जैक्ट में होता क्या है, तो मैं आपको इसकी परिभाषा जो है अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को अपन समझते हैं यहाँ पे कि निर्वाचन भूगोल होता है। ठीक है, तो निर्वाचन भूगोल को समझने के लिए अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि इसने बोला कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी यानी कि निर्वाचन भूगोल होता क्या है। जैसे परिभाषा में लिखा था कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित है। अब अपन देखते हैं कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे नॉर्मली आपको पता होता है कि निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन या फिर चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं। आप खुद सोच के देखो कि चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, आप खुद बता दोगे कि इस चीज़ का जो परिभाषा है वो कैसे बनेगी। ठीक है, अपन ये देखते हैं कि चुनाव में जो मेन लोग होते हैं वो कौन कौन भाग लेते हैं चुनाव में। देखना, पहले तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कोई राजनीतिक दल होता है। ठीक है, चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? राजनीतिक दल होता ही है। फिर राजनीतिक दल के अंदर कौन होता है? कोई भी जैसे पार्टी होगी, किसी भी पार्टी का अपन यहाँ पे जैसे एक कोई पार्टी होगी ना, तो कोई पार्टी होती है वो चुनाव लड़ती है। और चुनाव किसी पार्टी का कौन लड़ता है? नेता लड़ता है, तो वो नेता होता है, यानी कि राजनेता अपन इसको बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी निर्वाचन के अंदर, चुनाव के अंदर एक राजनीतिक दल होता है, एक राजनेता होता है। चुनाव भी तो होते हैं ना उसके अंदर, चुनावी प्रक्रिया भी तो होती है ना, चुनावी प्रक्रिया। ठीक है, और फिर जैसे राजनेता है तो अपन इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? उम्मीदवार बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, इसकी परिभाषा समझा रहा हूँ, देखना आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो राजनीतिक दल होता है, उम्मीदवार होता है, चुनावी प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मेन जो लीडर होता है, मेन जैसे ये लीडर हो गया, ये चुनाव पूरी की पूरी प्रक्रिया मेन लीड कौन करता है? मतदाता लीड करता है। मतदाता नहीं होगा, वोट ही नहीं डालेगा, तो चुनाव होगा कहाँ से? वोटर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। तो अब इसमें मैं आपको परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं राजस्थान का। ठीक है, अपन राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राजस्थान में के अंदर होता क्या है एग्जैक्ट में। ठीक है, मैं आपको ये परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा राजस्थान है। ठीक है, ये पूरा राजस्थान है, इसके अंदर इलेक्शन हो रहा है, इसके अंदर इलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे चुनाव भी और इलेक्शन हो रहा है, जिसको अपन देखते हैं चुनावी प्रक्रिया हो रही है, मतदाता है यहाँ पे, राजनीतिक दल है कोई ना कोई, और उसमें उम्मीदवार भी है। चारों चीज़ें होगी ना, ये चारों चीज़ें यहाँ की भौगोलिक यानी कि परिभाषा में लिखी थी। परिभाषा में क्या लिखा था, देखो पढ़ो यहाँ पे कि जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर राजनीतिक दल होते हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित चुनावों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं तथा उम्मीदवारों का व्यवहार उसी क्षेत्र के भौगोलिक व पर्यावरणीय कार्यों से प्रभावित होता हो। देखना कैसे प्रभावित होगा। जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जैसे ये पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका है ना, मरुस्थल वाला, तो मरुस्थल वाला इलाका है, तो यहाँ पे यहाँ के जो मतदाता होंगे ना, वो क्या बोलेंगे राजनेता को या फिर किसी भी उम्मीदवारों को कि हमारे यहाँ पे कृषि करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे नहरें बनवा के दो या फिर कुछ ऐसा काम करो। तो नहरें बनेगी, वो एक भौगोलिक फैक्टर है या नहीं है? भौगोलिक फैक्टर है नहीं,
नहरें एक भौगोलिक फैक्टर है। या फिर अपन ये एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे किसी ने नहर बना दी, जैसे कोई राजनेता आ गया, उसने यहाँ पे नहर का निर्माण कर दिया कि ये कोई जगह है यहाँ पे और यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो अपन यहाँ पे एक नहर का जो है एक अपने नहर की एक शाखा यहाँ पे ले जा सकते हैं और यहाँ पे पानी की पूरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये नहर एक भौगोलिक कारक है, पर्यावरणीय कारक है। तो ये इसको प्रभावित कर रहा है नहीं कर रहा है मत इसको उम्मीदवार को। यानी कि अपन देखते हैं कि जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित चुनावों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं तथा उम्मीदवारों का व्यवहार, इन सभी का व्यवहार जब वहाँ के पर्यावरणीय और भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है तो निर्वाचन भूगोल उसको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं IGNP, इंदिरा गांधी नेशनल परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परियोजना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी राजनीति ने, जैसे अभी इसको कुछ हाल ही के दिनों में इसको राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ के जो पश्चिमी राजस्थान के जो सारे के सारे लोग हैं, उन्होंने क्या मांग करी थी कि IGNP को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना चाहिए। अब अगर कोई ना कोई जैसे उम्मीदवार है, उसने उनकी मांग सुन ली, उनकी मांग स्वीकार कर ली और संसद में जाके वो पूरी की पूरी उसने अमेंडमेंट जो है पास करवा दिया, जो भी बिल आया उसको मतलब पास करवा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनकी मांगें पूरी हो गई। तो ये एक भौगोलिक फैक्टर था। ये भौगोलिक फैक्टर मतदाता के व्यवहार को भी प्रभावित किया इसने, और उम्मीदवार के यानी कि जो राजनेता था उसके व्यवहार को भी प्रभावित किया इसने चुनाव को भी प्रभावित किया। चुनाव को कैसे प्रभावित किया कि अगर इन मतदाताओं की बात इसने उम्मीदवार ने मान ली और इसने ये पूरा काम करवा दिया, तो क्या होगा, ये चुनाव जीत जाएगा, ये चुनाव जीत जाएगा। यानी कि चुनावी प्रक्रिया में इसका प्रभाव पड़ा है नहीं पड़ा। तो ये डेफिनेशन यही समझाना चाह रही है कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी होती क्या है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी होती क्या है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, अपन ने देखा कि ये निर्वाचन क्षेत्र है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित राजनीतिक दल, राजनेता या फिर उम्मीदवार, चुनावी प्रक्रिया या मतदाता, इन सभी के व्यवहार को अगर कोई भी भौगोलिक फैक्टर या फिर पर्यावरणीय फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, उसको अपन निर्वाचन भूगोल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको परिभाषा समझ में आ गई इसकी। एक बार मैं वापस आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। कि जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित चुनावों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं तथा उम्मीदवारों का व्यवहार जब उसी क्षेत्र के भौगोलिक पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित हो तो उसे निर्वाचन भूगोल कहा जाता है। इजीली समझ में आ गई ना ये चीज़। अब अपन देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने समझाया हुआ कि ये कोई निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होती है, ये कोई निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें चुनाव होता है, चुनावी प्रक्रिया होती है, राजनीतिक दल होता है, मतदाता होता है, राजनीतिक दल का मुखिया उम्मीदवार होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सभी के व्यवहार यदि उसी क्षेत्र के भौगोलिक व पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित हो तो उसे इलेक्टोरल ज्योग्राफी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था। तो अपन यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अपन ने भौगोलिक कारक देखे कौन कौन से, जैसे स्टेट बाय स्टेट और नेशनल लेवल पे अपन देखते हैं, ठीक है। पूर्वी नहर योजना जिसको अपन IGNP, इंदिरा गांधी नेशनल परियोजना अपन इसको बोल सकते हैं। भारत पाकिस्तान विवाद, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है या नहीं है। जैसे बॉर्डर को, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है, वो उसको प्रभावित कर रहा है। अगर सिंधु नदी जल समझौता को, वहाँ पे कोई भी उम्मीदवार होगा, वहाँ की जो राजनीतिक दल होगा, उसको अगर वहाँ पे लोगों की बात मान के उनका जो पानी है डाइवर्ट करके उनके खेतों में ला दिया जाएगा, या फिर वहाँ पे डैम बना के सिंचाई परियोजना में काम लिया जाएगा, तो वो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो उसको चुनाव जीताने में भी सहायक होगा, और उनकी जो भी जीत होगी उनमें भी ये मेन फैक्टर जो है रोल करेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद, अगर छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो वहाँ के राजनेता वगैरह वो सब जीतने लगेंगे, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है। कृष्णा कावेरी विवाद, असम बांग्लादेशी घुसपैठ, तमिलनाडु श्रीलंका विवाद, जैसे कृषि कानून जो विवाद आया था, वो गन्ना चीनी मिल जो अपने यूपी के अंदर चलता है, भाषाई विवाद है, नदी परियोजना है, ये बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं जो कि किसी ना किसी अपने क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस मतदान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे मतदान के व्यवहार को कैसे प्रभावित करेंगे कि किसी भी राजनेता ने, किसी भी राजनीतिक दल ने अगर वो काम करवा दिया तो मतदान का व्यवहार, जैसे अगर किसी ने राजनेता ने मेरे गाँव के अंदर जैसे कोई नहर लानी है, ठीक है, वो नहर ला के आ गया, या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना है,
मतलब जोग्राफिकली फैक्टर के हिसाब से कुछ बनाना है, अगर उसने वो काम कर दिया तो मेरा मतदान का व्यवहार, जो मतदान मेरा वोट देने का व्यवहार अगर दूसरे को देने का था, लेकिन जब उसने मेरा वो काम करवाया तो मैं क्या करूँगा, मेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो मतदान के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है ना, तो यही है मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपन भौगोलिक कारक देख लेते हैं। इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी होते हैं, जैसे किसी की जाति, जैसे कोई उम्मीदवार ऐसा आ गया जिसकी जाति मतदाता की जाति से मेल जोल खाती हो, तो फिर वो उसके हिसाब से वोट देगा। ठीक है, ये उसका व्यवहार चेंज कर रहा है। धर्म के हिसाब से कि अपने धर्म का है या किसी भी धर्म का है तो वो उसके हिसाब से वोट देगा। भाषा के आधार पर, जैसे कोई राजस्थानी है, मराठी है, अगर मराठी महाराष्ट्र में खड़ा हो रहा है, जैसे कोई राजस्थानी और मराठी अपने इंडिया लेवल पर कोई खड़ा हो रहा है, तो महाराष्ट्र के अधिकतर जो वोट जाएंगे वो मराठी को जाएंगे, राजस्थान के जो अधिकतर वोट जाएंगे वो राजस्थानी को जाएंगे। एजुकेशन, अगर कोई एजुकेशन पे कोई चीज़, कोई अच्छा अमेंडमेंट पास कर रहा है, कोई भी बिल पास कर रहा है तो उसको वोट देंगे। अगर कोई भी कैपिटलिस्ट है, जैसे बड़े बड़े अपने बोलते हैं, जैसे ओम बिरला हो गए, नहीं जैसे कोई बिरला कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मतलब अगर उनका कोई संसद में ऐसा कोई मुद्दा उठता है, अगर वो उनकी मतलब अगर सिफारिश पे उनका काम करवा देते तो वो भी उनके फेवर में हो जाते हैं। इसलिए अपन देखते हैं कि मतदान के व्यवहार को कौन कौन प्रभावित करता है। मतदान के व्यवहार को भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं, भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं, और मतदान के व्यवहार को सामाजिक व सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। पूंजी देखी अपन ने इसमें, राजनीतिक कारक देखा अपन ने इसमें, तो ये चीज़ सारी की सारी अपन इस चीज़ से अपन इसको इलेक्ट्रल ज्योग्राफी को अपन समझ सकते हैं आराम से। तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रल ज्योग्राफी का जो छोटा सा टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया है कि इलेक्ट्रल ज्योग्राफी होती क्या है और ये किस किस चीज़ों से, किन किन भौगोलिक कारकों से प्रभावित होती है, ये चीज़ें तुमने देखी हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको वापस समझा दूंगा। ठीक है, और इसके नोट्स मैं आपको इसी चैनल पे, केबीटी ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।